हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें बच्चों मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज अर्थात आव्यूह के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। बेटा, आप लोगों को आव्यूह तो मालूम है कि आव्यूह क्या होता है, बट आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो बच्चों मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरी प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वो ध्यानपूर्वक आज की क्लास को अटेंड करें, क्योंकि बेटा ये है तो बहुत छोटा सा टॉपिक बट बहुत काम का टॉपिक है, ठीक है। और हर छोटी चीज़ बच्चों आगे बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो इसलिए आप सब ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा आव्यूह का प्रकार होता है वो होता है बेटा पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह क्या होता है? तो ये बेटा एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यहां पर पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, यानी यदि आव्यूह की कोटि m गुणा n है ना, तो यहां पर बेटा m बराबर होता है एक के। इसे बच्चों हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और पंक्ति आव्यूह की कोटि होती है 1 गुणा n। इसके बेटा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक आव्यूह लिखा 1 2 3, तो इसमें एक पंक्ति है 3 स्तंभ है। मैंने आव्यूह लिखा ए बी, यहाँ पर एक पंक्ति है 2 स्तंभ है। तो ये सब बेटा पंक्ति आव्यूह के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रकार है स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जैसे बेटा पंक्ति आव्यूह में पंक्तियों की संख्या केवल एक थी, ऐसे ही स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या केवल एक होगी। तो यहां पर स्तंभों की संख्या बराबर होगी एक के, अर्थात एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यहां पर भी यदि आव्यूह की कोटि m गुणा n है तो n का मान बेटा एक होना चाहिए, ठीक है। तो स्तंभ आव्यूह की कोटि हो जाएगी, स्तंभ आव्यूह की कोटि ये होगी m गुणा 1, ठीक है। इसके बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे 1 2 3, यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं बट एक ही स्तंभ है। या फिर ए बी, पंक्ति 2 है बट स्तंभ एक ही है। तो ये सब बेटा स्तंभ आव्यूह के उदाहरण है, ठीक है। पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है। इसके बाद अगला आव्यूह का प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? तो ये बेटा एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें क्षैतिज रेखाएं अर्थात पंक्तियों की संख्या ऊर्ध्वाधर रेखाएं अर्थात स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अर्थात यदि आव्यूह ए की कोटि m गुणा n है तथा m का मान n से कम है, तो m कम है यानी पंक्तियों की संख्या कम है, तो इसलिए बेटा इसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। m लेस देन n है तो ए आव्यूह क्षैतिज आव्यूह होगा, ठीक है। इसके भी बेटा हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेटा हमारे पास में ये आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है बट स्तंभ 3 है। क्षैतिज रेखाओं की संख्या ऊर्ध्वाधर रेखाओं से कम है,
इसलिए बेटा ये क्षैतिज आव्यूह है। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? तो एक ऐसा आव्यूह ए जिसकी कोटि m गुणा n है तथा n लेस देन है m से। देखिए बेटा, क्षैतिज आव्यूह में तो क्षैतिज रेखाएं अर्थात पंक्तियों की संख्या ऊर्ध्वाधर रेखाएं अर्थात स्तंभों की संख्या से कम थी, जबकि ऊर्ध्वाधर आव्यूह में ऊर्ध्वाधर रेखाएं अर्थात स्तंभों की संख्या क्षैतिज रेखाएं अर्थात पंक्तियों की संख्या से कम होगी। तो वहां पर तो m n से छोटा था, यहां पर n m से छोटा होगा। ठीक है, तो आव्यूह ए बेटा ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये उदाहरण है ऊर्ध्वाधर आव्यूह का। यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं जबकि 2 स्तंभ हैं, ये हो जाएगा बेटा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब यदि क्षैतिज रेखाएं अर्थात पंक्तियों की संख्या ऊर्ध्वाधर रेखाएं अर्थात स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो उसे बोलते हैं बेटा हम वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो यदि m बराबर n है तो उसे बच्चों हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, अर्थात यदि पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के तो वो आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के, तो वो आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट आव्यूह है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार है विकर्ण आव्यूह। अब ये बेटा एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही होता है। ठीक है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है? एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक शब्द आया मुख्य विकर्ण। अब ये मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा हम यहां पर वर्ग आव्यूह बनाते हैं। अच्छा, मैंने आपको वर्ग आव्यूह के एग्जाम्पल नहीं दिए, चलो इसके भी एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह है 1 2 3 4, तो यहाँ पर पंक्तियाँ भी 2 हैं, स्तंभ भी 2 है, तो ये वर्ग आव्यूह है। मान लो हमारे पास एक आव्यूह है ABC DE F G H I, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या भी 3 है, स्तंभों की संख्या भी 3 है, तो ये बेटा एक वर्ग आव्यूह है। ओके, अब मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो मान लो बेटा हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है 3 गुणा 3 कोटि का, मान लीजिए कोई हमारे पास में वर्ग आव्यूह है। ये मान लो A आव्यूह है, इसमें अवयव है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बेटा जहां पर I बराबर J है ना, यानी कि ये जो अवयव आपको नजर आ रहे हैं A11 A22 A33, ये जिस विकर्ण में है उसे हम बोलते हैं बेटा मुख्य विकर्ण। ठीक है, इसे बेटा मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के इन अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य हों, उससे हम
विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ इस प्रकार का आव्यूह होगा। भाई यहाँ पर A11 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, A22 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, A33। तो ये बेटा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा AIJ के जब I बराबर है J के, और जब I J के बराबर नहीं है तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा विकर्ण आव्यूह। इसके बाद अगला आव्यूह का प्रकार है अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह क्या होता है? ये बच्चों एक विशेष प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है। तो एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। मतलब बेटा ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य के बराबर हों और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई आव्यूह A है तो ये कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, A0 0 0 A0 0 0 A। यहाँ पर मुख्य विकर्ण के सारे अवयव बराबर हैं और बाकी सभी अवयव शून्य के बराबर हैं। तो ये बेटा अदिश आव्यूह कहलाता है। मतलब ये होगा A बराबर में, मान लो कोई A है जब I बराबर J है, और 0 है जब I नॉट इक्वल टू J है। ये बेटा हमारा अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार है तत्समक आव्यूह। अब बेटा ये एक विशेष प्रकार का अदिश आव्यूह होता है। ठीक है, क्या होता है? ये विशेष प्रकार का अदिश आव्यूह। तो एक ऐसा अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों, अर्थात एक के बराबर हों, उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बेटा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं, इसलिए बच्चों में से इकाई आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम इकाई आव्यूह भी कहते हैं और इसे I से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा यदि हम बात करें 1 गुणा 1 कोटि के तत्समक आव्यूह की तो ये होगा ये। यदि हम बात करें 2 गुणा 2 कोटि के तत्समक आव्यूह की तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। यदि हम 3 गुणा 3 कोटि के तत्समक आव्यूह की बात करें तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एंड यदि हम 4 गुणा 4 कोटि के तत्समक आव्यूह की बात करें तो हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ये होता है बेटा तत्समक आव्यूह यानी इकाई आव्यूह। ओके, अच्छा, देन इसके बाद अब अगला आव्यूह का प्रकार है बेटा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अब बेटा ये एक ऐसा आव्यूह का प्रकार है जो कि आपकी एनसीईआरटी की किताबों में नहीं दे रखा है, बट जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने जाओगे तो इस आव्यूह के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
अब ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? तो ये बेटा एक ऐसा आव्यूह होता है, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के देखिए ऊपरी त्रिभुजीय है ना, इसलिए मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे बेटा हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने यहाँ पर आव्यूह ए लिखा 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास मुख्य विकर्ण है ये, ठीक है। अब इस मुख्य विकर्ण के नीचे ये 3 अवयव हैं और ये तीनों की तीनों बेटा शून्य के बराबर हैं, तो इससे हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा है इसलिए, ठीक है। इसलिए बेटा हम इसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ओके, यहाँ पर यदि आप इसको आव्यूह रूप में परिभाषित करना चाहो तो लिख सकते हो ए बराबर में ए आई जे के रूप में, जब आई का मान जे से कम है या बराबर है, और 0 के बराबर जब आई का मान जे से अधिक है तब, ठीक है। तो ये बेटा हमारा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह हो जाएगा, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ऐसे ही अगला टाइप है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब बेटा ये एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए आव्यूह हमने लिखा 1 0 0 2 3 0 4 5 6। तो यहाँ पर देखो बेटा मुख्य विकर्ण हो जाएगा हमारा ये। अब इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य हैं। यहाँ पर देखिए नीचे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसलिए बेटा इसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यदि हम इसको भी परिभाषा के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं ए बराबर में 0 होगा जब आई का मान जे से कम होगा, और ये बराबर होगा ए आई जे के बराबर जब आई का मान जे से अधिक या बराबर होगा। तो ये हो जाएगा बेटा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी प्रकार है शून्य या रिक्त आव्यूह। अब शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब है कुछ भी नहीं है, शून्य है, इसका मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह। देखो शून्य रिक्त आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं, और इसे बेटा हम ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे यदि हम 1 गुणा 1 कोटि का शून्य आव्यूह बनाएं तो वो हो जाएगा ये, हम 2 गुणा 2 कोटि का शून्य आव्यूह बनाएं तो ये हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो ये होता है बेटा शून्य या रिक्त आव्यूह। ओके बच्चों, तो ये थे बच्चों आपके आव्यूह के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब आव्यूह के प्रकार आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब चलिए बेटा इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी प्रकार मैंने आपको बताए वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है,
जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की काफ़ी वीडियो बेटा आपको और इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए एंड सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।